हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मार्स ग्रुप स्टडी। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के लिए बचा के रखते हैं कि लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन वो लास्ट टाइम पे इसे पढ़ नहीं पाते। इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक मतलब कि स्पेसिफिक पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे और उसका आंसर आप बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड तक जब हम लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक क्या है? कंपोनेंट है इकोसिस्टम की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट होता क्या है? हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ होगी वो किस में आएगी? इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब कि फिजिकल से मतलब है जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, ये सब क्या है? फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल थिंग है। और बायोलॉजिकल मतलब कि प्लांट और एनिमल। तो ये मतलब कि जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड हमारे आसपास प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? कंज्यूम करता है, यानी कि फीड करता है, खाता है उसे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू देयर फूड चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फूड चेन के थ्रू। ठीक है, फूड चेन के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट होते हैं वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए, जो प्लांट को नेसेसरी होते हैं ग्रोथ के लिए, फूड वगैरह के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट नेसेसरी होते हैं उनको कहाँ से लेता है? वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे इकोसिस्टम के, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम के टाइप की। तो मेजरली क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं? जिसे ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट ना किया हो। ठीक है, डू नॉट क्रिएट बाय ह्यूमन बीइंग, तो उसे मतलब कि जो नेचुरली क्रिएट हुए हों उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ? डेजर्ट इकोसिस्टम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब कि जो फिश पालने के लिए होता है, जिसमें फिश रखी जाती है घरों में, वो होता है हमारा एक्वेरियम। पार्क, गार्डन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मैन मेड इकोसिस्टम के, क्योंकि इंसान ने इसे खुद क्रिएट किया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, उसको हम कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ये पूछा जाता है कि नेम टू मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेम मैन मेड इकोसिस्टम के दो नाम बताने होते हैं, तो उसमें क्या होगा? एक्वेरियम इकोसिस्टम और गार्डन इकोसिस्टम या फिर पार्क इकोसिस्टम बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड और लेक बट एन एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन पीरियडिकली, व्हाई? तो इसमें रीज़न बताना होता है कि हम पॉन्ड और लेक को हम रोज़ाना साफ़ नहीं करते, लेकिन जो हमारी एक्वेरियम होता है उसे हमें साफ़ करना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, पॉन्ड क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम का टाइप है। ठीक है, यानी कि वो कंप्लीट इकोसिस्टम है। उसमें क्या होता है? डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? एक क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो उसे डिकम्पोजर क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने से क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मतलब वहाँ से जो वो ऑर्गेनिज्म होगा, डेड बॉडी होगी, वो क्लीन हो जाएगी। लेकिन एक्वेरियम क्या है? इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए हमें उसे खुद से साफ करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर लिखना हमें? पॉन्ड इज नेचुरल इकोसिस्टम हैविंग डिकम्पोजर विच आर क्लीनिंग एजेंट देमसेल्फ। एक्वेरियम इज एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम इन द सेंस दैट दे हैव नो डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर क्लीनिंग पर्पज। तो एक्वेरियम में क्या होता है? डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होते, किसके पर्पज से? क्लीनिंग पर्पज के। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।
तो हमारे क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, इतना क्लियर है अभी सबको। हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक मतलब कि ए और बायोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ए मतलब कि एब्सेंट और बायो मतलब कि लाइफ, मतलब कि एब्सेंट ऑफ लाइफ। तो कौन से होंगे, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है, हमारी 2 चीज़ आती है, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, तो 2 चीज़ कंसिडर करता है इसके अंदर, 2 चीज़ें आती हैं हमारी, फिजिकल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर होता क्या है, क्लाइमेट फैक्टर वो होता है जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता है। ठीक है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या होते हैं, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की, जैसे सॉइल, वाटर, एयर। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट फैक्टर। फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए एक सॉइल, वाटर, एयर, और क्लाइमेट फैक्टर के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, बात करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि बायो मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट और एनिमल हुए। ठीक है, ये अपने अंदर क्या करता है, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर। एक तो हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब कि फूड प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर मतलब कि खाए, और डिकम्पोजर मतलब कि जो डिकम्पोज करे। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और उसे इसलिए जनरली हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप। यानी कि ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोप मतलब न्यूट्रिशन, मतलब कि जो खुद अपना खाना बनाए। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रोप। ठीक है, तो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन है, दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो मतलब कि खाना प्रोड्यूस करें उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल में बनाते हैं खाना अपना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल में खाना बनाते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वाई ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। हम ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है कि ये मतलब कि सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों की हेल्प से क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो यानी कि ये क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। बिकॉज द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ ये क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर को, मतलब क्यों कहते हैं हम ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था ग्रीन प्लांट और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, कुछ मतलब एल्गी होती हैं तो वो भी अपना खुद खाना बनाती हैं। सेकेंड आता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कि जो मतलब खाने को क्या करे, कंज्यूम करे, मतलब कि प्रोड्यूसर ने खाना बनाया उसे कंज्यूम जो करने वाला है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। तो ये जनरली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, विच डू नॉट मेक सेल्फ फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप। ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाए उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉप। दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप। क्लियर हुआ। ठीक है, कंज्यूमर क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड prepared by organism। ठीक है, prepared by producer, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, called consumer। ठीक है, कंज्यूमर क्या होते हैं, जो मतलब कि प्रोड्यूसर फूड बनाता है उसे खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे ही। सपोज हम इंसान हैं, सपोज ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं कि फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो फ्रूट मतलब कि प्लांट क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने क्या खाया, मीट खाया, मतलब कि गॉट वगैरह का मीट खाया, तो गॉट क्या खाती है, प्लांट खाती है, तो इस वक्त हम क्या हो गए, इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए किस पे, प्रोड्यूसर पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं एनिमल्स। ठीक है, तो मतलब कंज्यूमर कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। कंज्यूमर जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड हुए हैं बेस्ड ऑन, मतलब कि वो अपना किस तरह से खाना खा रहे हैं। कार्निवोरियस,
ओमनिवोरियस, हर्बीवोरियस। ठीक है, हर्बीवोरियस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाएं, प्लांट खाएं। यहाँ से भी देख सकते हो हर्ब माने क्या होता है, प्लांट। ठीक है, तो हर्बीवोरियस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएं, प्लांट को खाएं। तो डेफिनेशन ये है, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है गॉट, हॉर्स, डियर, कैमल, ईटीसी। ये सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट को ही खाते हैं, इसलिए इन्हें हमें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्निवोरस की। कार्निवोरस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएं, मीट खाएं, यानी कि फ्लैश खाएं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाएं। फ्लैश मतलब कि मांस। ठीक है, दोज एनिमल विच ईट ओनली द अदर एनिमल एज फूड। दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या खाएं, दूसरे एनिमल को क्या किस तरह खाएं, फूड की तरह खाएं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, जैसे कि लॉयन, टाइगर, फॉक्स। लॉयन क्या करता है, दूसरे एनिमल को किल करके उसे खा लेता है, तो वो कार्निवोरस के अंदर आएगा। अब बात करते हैं हम ओमनिवोरस की। ओमनिवोरस मतलब कि वो होते हैं जो एनिमल को भी खा लें और प्लांट को भी खा लें, मतलब कि दोनों को। दोज एनिमल विच ईट प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो इसका एग्जाम्पल है मैन। मैन क्या करता है, फ्रूट खाता है। ठीक है, और साथ में वो क्या करता है, मीट, एग वगैरह खाता है। डॉग भी, डॉग हमारा क्या करता है कि मतलब कि ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह खा लेता है और साथ में हमारा दूसरे एनिमल को भी खा लेता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें डिकम्पोजर की, ठीक है, तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि इनकैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग देयर फूड। मतलब कि अपने खाना खुद बनाने में क्या होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, डेड या डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडी, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर। इनका काम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं डिकम्पोजर, डेड ऑर्गेनिज्म और या फिर डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, सड़ी गली चीज़ों पर रहते हैं डिकम्पोजर। और ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो उनसे ही खुद फूड लेते हैं और उनको फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, इंपोर्टेंस क्या क्या है डिकम्पोजर के, तो इंपोर्टेंस ये है डिकम्पोजर के, इट हेल्प इन डिकम्पोजिंग, स्पेलिंग करते हैं, डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल, सो दे आर कॉल्ड क्लीनिंग एजेंट। इसकी भी स्पेलिंग गलत है, सॉरी। इट है मतलब कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल की बॉडी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लीनिंग एजेंट कहते हैं, पहला इंपोर्टेंस। ठीक है, या फिर हम अगर ये भी आए कि रोल ऑफ डिकम्पोजर क्या है, इट हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द इकोसिस्टम। ये क्या करता है, रिसाइकल करता है मटेरियल को इकोसिस्टम में। रिसाइकल कैसे करता है कि जो हमारा डेड ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है, उससे उसने न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करे, फिर उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब कि फिर उसे सॉइल में दे दिए, सॉइल से किसने ऑब्जर्व किया, प्लांट ने करे, फिर प्लांट से मतलब कोई इंसान ने खाया, फिर मतलब कि ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है हमारी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इट हेल्प इन पुटिंग बैक टू वेरियस एलिमेंट ऑफ विच डेड प्लांट एंड एनिमल आर मेड। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है कि जो हमारे एलिमेंट मतलब जिनसे प्लांट और एनिमल मिलके बने हुए होते हैं, उन एलिमेंट को वापस कहाँ पे पहुंचाता है, प्लांट के पास पहुंचाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर एक्ट ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, डिकम्पोजर क्या करते हैं, इसका मतलब कैसे कैसे करता है, कैसे डिकम्पोज करता है, कैसे साइकिल होती है। पहले क्या होता है, डिकम्पोजर एक्ट होते हैं डेड प्लांट और बॉडी पे, एनिमल पे। ठीक है, तो डिकम्पोजर कहाँ पे रहते हैं, डेड प्लांट और एनिमल पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिकम्पोजर कन्वर्ट करते हैं उसे अमोनिया में। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ठीक है, जो क्या करता है, सॉइल को विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। तो अमोनिया किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, फिर नाइट्रेट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, किसकी तरह काम करते हैं, वो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जो कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट और क्रॉप द्वारा। क्लियर हुआ कैसे कैसे वर्क करते हैं। पहले डिकम्पोजर क्या होते हैं, वो डेड प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होते हैं, मतलब उनके ऊपर रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर वो क्या करता है, नाइट्रेट्स जो होता है वो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, और नाइट्रेट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट और क्रॉप द्वारा। क्लियर हुआ इतना।
व्हाट क्वेश्चन आता है, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, कई बार पूछा गया है। व्हाट हैपन इफ ऑल डिकम्पोजर डिसअपियर्ड, क्या होगा जब सारे डिकम्पोजर डिसअपियर्ड हो जाएंगे। तो क्या होगा, डिकम्पोजर क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। अगर सारे डिकम्पोजर डिसअपियर्ड हो गए तो जो हमारी डेड ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के क्या होगा, ढेर जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर ढेर जमा हो गया, डिकम्पोजर क्या करते थे, वो न्यूट्रिएंट को मतलब कि बैक लाते थे, बैक को एब्जॉर्ब करते थे, उनसे रिलीज करते थे इकोसिस्टम में। ठीक है, तो डिकम्पोजर नहीं होंगे तो हमारे जो न्यूट्रिएंट होंगे, जिनसे मतलब कि हमारे एलिमेंट जो भी होंगे, जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, वो वापस नहीं आएंगे इकोसिस्टम में। ठीक है, उससे क्या होगा, प्लांट को क्या होगे, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर की डेथ हो जाएगी। तो आंसर में बताया गया है, वेस्ट एंड द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वुड पाइल अप, पाइल मतलब कि ढेर, एंड द न्यूट्रिएंट विद इन द वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में, वो वापस नहीं आएंगे इकोसिस्टम में। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं उन्हें एनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोड्यूसर जो होंगे वो डाई हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मर जाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था,